अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से माई सिंसियर थैंक्स टू द फाउंडर एंड CEO ऑफ माइंड केयर प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूट, Dr. Ismail, for conducting this webinar and for continuously promoting learning and awareness in the field of mental health and well-being. His efforts and dedication to the education and professionals' growth are truly appreciated. My name is Dr. Hina Wahab Qureshi and I am certified psychotherapist, and I have also completed an international diploma in mind sciences and psychotherapies along with online internship experience in the field of mental health and emotional healing. So today's webinar is about understanding the healing power of hypnosis in a scientific and therapeutic way. आज हम ये जानेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जहनी सुकून पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, और दूसरा कि हिप्नोसिस किस तरह जज्बाती सुकून और रिलीफ देने में मददगार हो सकती है। बिफोर अनलॉकिंग द माइंड, लेट मी आस्क यू समथिंग वेरी सिंपल। इफ़ आई टेल यू दैट योर माइंड इज़ कंट्रोलिंग योर लाइफ मोर देन यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, वुड यू एग्री? क्या अगर मैं कहूँ कि आपका जहन आपकी ज़िंदगी को आपसे ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है और आप खुद अपने जहन को इतना कंट्रोल नहीं कर रहे, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी, ज़्यादातर लोग फ़ौरन कहते हैं नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे रिएक्शंस, हमारे हैबिट्स, हमारी फीलिंग्स सब पहले से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं, और हम समझते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले ले रहे होते हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही अंदरूनी प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे होते हैं सबकॉन्शियसली। कैसे? अब इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। इस स्लाइड को थोड़ा गौर से समझिएगा। हमारे जहन के दो हिस्से होते हैं, एक जो कॉन्शियस माइंड और दूसरा हिस्सा होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकली सोचता है। मसलन अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं और एनालाइज भी कर रहे हैं कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। हमारा कॉन्शियस माइंड है। और जो दूसरा हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारी मेमोरीज़, फियर, हैबिट, इमोशंस और जो हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, यानी वो चीज़ें जो हम बगैर सोचे समझे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई भी चीज़ पहली बार सीखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टाइपिंग, कंप्यूटर, कुकिंग, ड्राइविंग, कुछ भी, तो बहुत ही स्लो और ध्यान देकर करते हैं। ऐसे ही होता है ना? फिर जैसे ही उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं तो फास्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस काम की हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी स्टोर हो जाती है और सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। इसी तरह अगर कोई इंसान हर रात ओवर थिंकिंग करता है तो एक वक्त के बाद उसका माइंड खुद ब खुद रात होते ही स्ट्रेस मोड में चला जाता है और डेली सोचने का एक पैटर्न बन जाता है। वो इंसान तो कॉन्शियसली सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड तो पहले से ही प्रोग्राम्ड है और रात होते ही स्ट्रेस मोड में चला जाता है। फिर घबराहट, एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों में एक एज तक कॉन्फिडेंस का इशू बहुत होता है। वो क्यों? इसका भी रीज़न बचपन में बनने वाले थिंकिंग पैटर्न से होता है। हमारे माशरे में हमारी माएँ अक्सर बच्चों को डरा के रखती हैं और ऐसे जुमले बोलती हैं कि बच्चा कभी उस डर से बाहर ही ना निकल पाए। ऐसे जुमलों से बच्चों में डर बैठ जाता है। वो काम जिससे वो मना कर रही होती हैं, वो काम कभी भी नहीं कर पाते हैं। असल में इनका पर्पस बच्चों को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि इनको ख़तरे से महफूज करना होता है। लेकिन ऐसे जुमले बच्चों की पर्सनालिटी पर असरअंदाज होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। फिर बड़े होकर कहीं ना कहीं लेस ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी की शक्ल में नज़र आते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ डेंजर को याद रखता है। इसको सही या गलत में फ़र्क नहीं करना आता। बस जो चीज़ बार बार रिपीट हो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, और सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी बाहर के हालात के मुताबिक नहीं, बल्कि अंदर की फ़िक्स्ड प्रोग्रामिंग से चल रही होती है। और इसी फिक्स प्रोग्रामिंग को ख़त्म करने के लिए हिप्नोसिस से मदद ली जाती है। हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस एक ऐसी नेचुरल मेंटल स्टेट है जहां इंसान का माइंड बहुत फोकस्ड और रिलैक्स्ड होता है। इस स्टेट में अटेंशन कंसंट्रेट होती है और इमेजिनेशन ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ये कोई जादू या कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ब्रेन की एक नेचुरल कंडीशन होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे होते हैं या कोई इंटरेस्टिंग बुक रीड कर रहे होते हैं, तो हमें आसपास क्या हो रहा है ये एहसास तक नहीं होता। आप लोगों ने भी ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। और अभी भी देखा गया है कि बहुत से लोग समझते हैं कि हिप्नोसिस का मतलब है माइंड कंट्रोल या नींद या जादू, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। रियलिटी ये है कि हिप्नोसिस में इंसान पूरी तरह होश में होता है और अपने कंट्रोल में होता है। हिप्नोटिस्ट किसी को भी उसकी मर्ज़ी, मोरल वैल्यूज़ या बिलीव्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं करवा सकता। हिप्नोसिस असल में क्लाइंट के कोऑपरेशन और ट्रस्ट का प्रोसेस है, जहां क्लाइंट खुद अपने माइंड को पॉजिटिव चेंजेस के लिए अलाउ करता है। एक फेमस तहकीक के मुताबिक हिप्नोथेरेपी में सिर्फ 6 सेशंस के बाद 93% बेहतरी देखी गई, जबकि ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस में 600 सेशन के बाद 38% बेहतरी सामने आई।
ये इस बात का सबूत है कि हिप्नोसिस सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स की असल जड़ पर काम करती है। इसीलिए इसके रिजल्ट्स ज़्यादा फास्ट और परमानेंट होते हैं। हिप्नोथेरेपी के साथ कुछ और टेक्निक्स कंबाइन करके हीलिंग को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। इनमें एनएलपी, रेकी एंड ट्रॉमा रिलीज़ टेक्निक शामिल हैं। एनएलपी जैसे हमारे थॉट्स, लैंग्वेज और बिहेवियर पैटर्न को समझने और चेंज करने में हेल्प करती है। रेकी को हम एनर्जी हीलिंग भी कहते हैं। इसको हिप्नोसिस के साथ कंबाइन करके पर्सन को मेंटली एंड इमोशनली रिलैक्स फील करवाया जाता है। और हर इंसान की जैसे पर्सनालिटी, एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हिप्नोथेरेपी में पर्सनलाइज्ड स्क्रिप्ट्स भी यूज़ की जाती हैं, यानी हर क्लाइंट के गोल्स और नीड्स के अकॉर्डिंग हिप्नोटिक गाइडेंस दी जाती है। इससे थेरेपी ज़्यादा पर्सनल और इफेक्टिव बन जाती है। हिप्नोथेरेपी का सबसे ज़्यादा यूज़ एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। बाकी बैड हैबिट कंट्रोल, कॉन्फिडेंस के लिए, गुड परफॉर्मेंस, फियर रिड्यूस करने में, फोकस इंप्रूव करने में, सेल्फ बिलीव को स्ट्रॉन्ग बनाने में और बहुत से कामों में यूज़ होती है। कुछ केसेस में हिप्नोसिस पेन मैनेजमेंट के लिए एज अ सपोर्टिव टेक्निक भी यूज़ होती है। मतलब कि इमोशनल हीलिंग से लेकर हैबिट, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट तक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक और मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक औरत काफ़ी अरसे से एंजाइटी, स्ट्रेस के माहौल में रह रही है। घर वालों के ताने उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुके हैं। वो बाहर से नॉर्मल नज़र आ रही है, रूटीन के काम चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका सबकॉन्शियस माइंड मुसलसल इमोशनल बर्डन महसूस कर रहा है। जिससे रात होती है वो ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देती है और उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से दिन सारा डिस्टर्ब और वर्क ओवरलोड की वजह से थकन और स्ट्रेस एंड एंजाइटी शुरू हो जाती है। फिर क्या, फिर इरिटेशन, बच्चों पर चिल्लाना मारना और हस्बैंड की सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाली जाती है। मतलब कि छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब रहना स्टार्ट हो जाता है। अब इस कंडीशन में हिप्नोसिस किस तरह मदद कर सकती है? हिप्नोसिस में सबसे पहले माइंड और बॉडी को रिलैक्स किया जाता है। इससे क्या होगा? इससे मेंटल रेजिस्टेंस और जो कांस्टेंट ओवरथिंकिंग थी वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर 3-4 सेशंस लेने के बाद स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कहीं कहीं पर किसी किसी पेशेंट पे ओनली 1 सेशन में ही स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है। ब्रीदिंग नॉर्मल होने लगती है और बॉडी रिलैक्स फील करती है। बॉडी रिलैक्स होगी तो माइंड मोर फोकस्ड और पीसफुल हो जाता है और इसी रिलैक्स्ड स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव सजेशंस आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है एंड दिस इज़ द टाइम वेयर हीलिंग स्टार्ट्स। फिर होता क्या है? वही खातून जो पहले शदीद जहनी दबाव और ओवरथिंकिंग और घबराहट का शिकार थी, हिप्नोसिस के बाद उनकी पूरी शख्सियत बदल जाती है। क्यों? क्योंकि हिप्नोसिस से इंसान की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करके हेल्दियर रिस्पॉन्सेज एंड थॉट्स डेवलप किए जाते हैं। तो वही इंसान उसी सेम सिचुएशन में लेकिन अंदर से डीप सुकून में होता है। हिप्नोसिस के बाद इंसान अपने जज्बात का गुलाम नहीं रहता। इसमें इमोशनल बैलेंस पैदा होता है। मतलब कि आप छोटी मोटी परेशानियाँ या दूसरी बातें इसे आसानी से जहनी तौर पर बीमार या कमज़ोर नहीं कर पाती। वो बच्चा जिसने बचपन के डर या माजी के खौफ की वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, हिप्नोसिस के बाद उसके अंदर एक नई ताकत जागती है। इसका अपनी ज़ात पर यकीन और ख़ुद एतमादी बहाल हो जाती है। जब फिक्स प्रोग्रामिंग लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो जाती है तो दिमाग पुरसुकून होकर डीप स्लीप लेता है। और ज़ाहिर है, जब नींद अच्छी होगी तो इंसान अगले दिन भरपूर एनर्जी और फ्रेशनेस के साथ उठेगा तो अपने गोल्स पर पूरे फोकस के साथ काम कर सकेगा। चलें अब इसको थोड़ा हकीकत में भी एक्सपीरियंस करते हैं। आप देखेंगे सिर्फ चंद मिनट की एक्सरसाइज आपको कितना डीपली और मेंटली रिलैक्सेशन देती है। फिर आप भी कहेंगे कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। मैं चाहती हूँ आप सब इस एक्सरसाइज को एक्सपीरियंस करें। चलें, सबसे पहले टेक लगा कर बैठें या लेट जाएं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अपनी आंखें बंद करें। टेक अ डीप ब्रीथ फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इग्नोर योर सराउंडिंग्स और अपना सारा फोकस मेरी आवाज़ पर रखें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चलें, अपने दोनों पाँव को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स फील करें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी टांगों को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी कमर को, पेट को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला और रिलैक्स फील करें। अपनी चेस्ट को भी ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स फील करें।
अब अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें और ढीला छोड़ दें। दोनों बाजुओं को और हाथों को ढीला छोड़ दें। अब नेक को ढीला छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अभी अपने सर को ढीला छोड़ें और रिलैक्स फील करें। अभी सर से पाँव तक पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें और सुकून और रिलैक्स फील करें। बिल्कुल रिलैक्स कर दें अपनी पूरी बॉडी को। अब इमेजिन करें एक सूरज की रोशनी का गोला आपके पाँव से होकर पूरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। इस गोले की लहर को अपनी बॉडी में चलता हुआ महसूस करें। फील करें, इसकी गर्मी को फील करें। पाँव से सर तक और सर से पाँव तक ये गोला ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। इसकी गर्मी को फील करें, इसकी लहर को फील करें। अब मेरे साथ 5 to 1 उल्टी गिनती गिने। हर काउंटिंग के साथ आप मज़ीद रिलैक्स होते जाएंगे। 5, 4, 3, आप इंतहाई पुरसुकून और रिलैक्स होते जा रहे हैं। 2, 1। अब आपने इमेजिन करना है कि आप सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो आपको एक बड़ा सा रूम नज़र आएगा। इसमें जाएं, देखें। इस रूम के सामने वाली वॉल पर बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। जाएं, रूम के अंदर जाएं और इन तमाम स्क्रीन पर आपके मौजूदा प्रॉब्लम्स या कोई स्ट्रेस या कोई भी मसला है वो इस पर चल रहा है। जाएं, अंदर जाएं, इन स्क्रीन्स को देखें। अब पहली स्क्रीन के करीब जाएं और वहाँ पर गौर से देखें जो आपको नज़र आ रहा है। अब साइड टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाएं और पहली स्क्रीन के कलर्स को ब्लैक एंड वाइट कर दें। जाएं, पहली स्क्रीन के करीब जाएं और उसके कलर्स को ब्लैक एंड वाइट कर दें। अब जो नज़र आ रहा है उसे देखें, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन को देखें। अब रिमोट से उसे फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दें। अब देखें, अब और फास्ट कर दें। अब देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। देखें, और फास्ट कर दें। अब देखें, इतना फास्ट कर दें, इतना फास्ट कर दें कि स्क्रीन बंद हो जाए। अब दूसरी स्क्रीन पे जाएं, वही मसला देखें। जो आपको नज़र आ रहा है उसे ब्लैक एंड वाइट कर दें। चलें, जल्दी ब्लैक एंड वाइट कर दें। अब देखें, आराम से देखें और अगेन फास्ट फॉरवर्ड कर दें, इतना फास्ट कि स्क्रीन बंद हो जाए। चलें, शाबाश। अगेन थर्ड स्क्रीन पे जाएं। जो आपको नज़र आ रहा है उसे ब्लैक एंड वाइट कर दें। अब देखें, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन को देखें। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें, इतना फास्ट कि आपको स्क्रीन नज़र ही ना आए और स्क्रीन बंद हो जाए। चलें, शाबाश, जल्दी करें। वेरी गुड। अब मेरे 1 2 3 कहते ही आप एक एक करके तीनों स्क्रीन्स को रूम के बाहर फेंक देंगे। 1 2 3। चलें, जल्दी करें। पहली स्क्रीन उठाएं और रूम के बाहर फेंक दें। गुड, वेरी गुड। चलें, दूसरी स्क्रीन उठाएं। डू इट फास्ट। चलें, जल्दी करें। दूसरी स्क्रीन रूम के बाहर फेंक दें। चलें, जल्दी करें। अब तीसरी स्क्रीन उठाएं। गुड, वेरी गुड। जल्दी करें, रूम के बाहर फेंक दें। वेरी गुड। टेक अ डीप ब्रीथ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब इसी रूम के दूसरे तरफ के दरवाजे से बाहर निकलें। चलें, अब देखें, बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। चलते जाएं, आगे चलते जाएं। फूलों की खुशबू को महसूस करें। बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। कुछ वक्त यहाँ पर एंजॉय करें। चलें, एंजॉय करें। अब मैं 1 2 3 कहूँगी और सूरज की रोशनी आपको बहुत ही एनर्जेटिक कर देगी और आप फ्रेश फील करेंगे। 1 2 3। अब तसव्वुर करें आप बहुत ज़्यादा खुश हैं,
और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। यू आर सो मच हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। आप जो करना चाह रहे थे आपने वो कर लिया। यू आर सो मच हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। चलें अब 100 से उल्टी गिनती गिनें। आज के बाद मैं 1 2 3 बोलूँगी, आपका हाथ हल्का हो जाएगा। आप इंतहाई कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करते हैं और हर लम्हा आपको मज़ीद ज़िंदगी देता है। आप इंतहाई पुरसुकून इंसान हैं। चलें अब मैं 10 से उल्टी गिनती गिनूँगी और आप एक पर आंखें अपनी खोलेंगे, और जब आप आंखें खोलेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ही फ्रेश होगी और आपका सर हल्का हो चुका होगा। 10 9 you are very relaxed and happy. 7 6 5 4 जब आप आंखें खोलेंगे तो इंतहाई रिलैक्स और हल्का महसूस करेंगे। 3 2 1 open your eyes, open your eyes and tell me how you feel. अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।